दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी। शक्ल, सूरत और रंग तो जो है उसे बदल नहीं सकती, पर अपना व्यवहार बदल सकती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी जी, आज शाम की पार्टी में कौन से कपड़े पहनूं, एक बार मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर। सुकन्या ने सासू माँ गरिमा जी से पूछा। हाँ हाँ, आकर बता रही हूँ कि गरिमा जी काम में लग गए। कुछ देर बाद सुकन्या के कमरे में जाकर उसकी पूरी अलमारी खंगालते हुए बोली, पता नहीं कहाँ से ऐसी रंगत वाली बहू ले आया है समर्द, जिस पर कोई रंग भगता ही नहीं। किसी तरह एक साड़ी निकाल कर गरिमा जी सुकन्या को देती हुई बोली, ये वाली साड़ी ही पहनना और मैचिंग ज्वेलरी पहन लेना। वैसे भी तुम कुछ भी पहनो, अच्छी तो लगोगी, नहीं तानो के साथ। गरिमा जी अक्सर सुकन्या का दिल दुखाने से बाज नहीं आती थी। शाम को घर में गरिमा ने भव्य पार्टी का आयोजन किया था। सुकन्या गरिमा जी के पति विभोर जी के दोस्त महेश जी की इकलौती बेटी। समर्थ को पता नहीं, वह शुरू से बहुत बाती थी। फिर अपनी पढ़ाई के सिलसिले में वह विदेश चला गया था। जब लौट कर आया तो पता चला सुकन्या का विवाह जहाँ भी तय होता उसकी रंगत की वजह से इनकार कर दिया जाता। पैसे तो बहुत मांगते जो देने से महेश जी कभी मना नहीं करते, पर लड़के को सुकन्या पसंद नहीं आती। ऐसे में हताश सुकन्या जब समर्थ से मिलकर रोते हुए बोल रही थी, तभी उसने कहा, सुकु मुझसे शादी कर लो ना, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? ये कैसी बात कर रहे हो समर्थ? देख, तुम ही तो हो जो आज तक मुझसे कभी दोस्ती नहीं तोड़ी। मैं जैसी हूँ वैसी स्वीकार करते रहे, पर तुम पापा के दोस्त के बेटे हो। ऊपर से आंटी जी को तो मैं जरा भी पसंद नहीं आती। वो मुझसे कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करती। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, प्लीज आगे से ऐसी बात कभी मत करना, सुकन्या ने कहा। देखते देखते एक महीना बीत गया। पता चला सुकन्या की शादी तय हो गई है। लड़का फोटो देकर हाँ कर दिया है। परिवार वाले पैसे की भरपूर मांग कर रहे। बस तसल्ली इस बात की है कि लड़के ने हाँ कर दी है। सब तैयारी के बाद शादी वाले दिन जब लड़के ने सुकन्या को देखा, वो मंडप में जाने को तैयारी नहीं हुआ। उसे लगा तस्वीर वाली लड़की तो ये है ही नहीं। महेश जी का पूरा परिवार सदमे में आ गया था। तब हिम्मत कर समर्थ ने अपने दिल की बात अपने पिता और महेश जी से कह दी। बेटा जी, आप बहुत अच्छे और समझदार हो, फिर भी कहूँगा सुकन्या पर कोई एहसान करके शादी मत करना। नहीं होती तो भी हम बेटी को अपने पास रख सकते हैं। महेश जी ने हाथ जोड़कर कहा था, मैं सब सोच समझ कर बोल रहा हूँ अंकल जी। सुकन्या का दिल मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उसका स्वभाव सबसे अलग। ये समर्थ ने कहा। सुकन्या को किसी तरह मनाकर समर्थ ने शादी करवा दी गई थी, पर गरिमा जी सुकन्या को दिल से अपना नहीं पा रही थी। उन्हें घर में हर चीज खूबसूरत पसंद थी और उनकी नजर में बहू उनकी सोच के जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। सुकन्या बहू बनकर जब से आई यही कोशिश करती कि माँ जी उससे खुश रहे। वह हर चीज उनसे पूछ कर करती। कोशिश यही रहती कि मम्मी जी को मेरी वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े। इसी चक्कर में आज की पार्टी के लिए कपड़े भी वह गरिमा जी से पूछकर पहनना चाहती थी। तैयार होकर जब सुकन्या पार्टी में पहुंची तो सभी उसकी तरफ आश्चर्य से देख रहे हैं। गरिमा, तेरी बहू तो। उनकी खास सहेली ने जैसे ही बोलने को मुंह खोला, गरिमा जी बिना सुकन्या की तरफ देखे कहने लगी, हाँ यार, मेरे बेटे को पसंद आ गई, वरना मैं तो कुछ और ही सोच कर रखी थी। अब तो जो है यही है। जो वह पलट कर सुकन्या की तरफ देखी, खुद ही आश्चर्य में पड़ गई। ये तो वह साड़ी
है ही नहीं जो वह पसंद कर पहनने बोली थी। ये क्या पहन कर आ गई तुमसे कहा था ना वह साड़ी पहन कर आना, धीमे से गरिमा जी ने सुकन्या से कहा। तभी पार्टी में आई महिला सुकन्या के पास आई और बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये किसकी पसंद है जी, ये समझ लेकर आई, जिद करके पहनने बोले। मैं बोली भी मेरे रंग पर ये काली साड़ी, पर वो बोले तुम पहनो तो सही, मैं बदल कर आती हूँ। गरिमा की ओर देखते हुए सुकन्या ने कहा, अरे नहीं सुकन्या, बहुत ग्लैमरस लग रही हो, बदलने की जरूरत नहीं है। सच में गरिमा, तुम्हारे बेटे की पसंद वाकई बहुत अच्छी है। गरिमा जी की दोस्त ने सुकन्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ अच्छी लग रही हो, आओ अब सबसे मिलो। गरिमा जी सबसे सुकन्या को मिलवाने लगी। सब सुकन्या की तारीफ कर रहे थे। पहली बार गरिमा जी ने महसूस किया उनकी बहू को वो जैसा समझ रही है वो वैसी नहीं है। उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास है जो उसके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, और वो बस गरिमा की वजह से सुकन्या दबा कर रखा करती हैं। पार्टी के बाद सब चले गए। दूसरे दिन गरिमा जी की पार्टी की थकान की वजह से तबीयत नासाज लग रही थी। सुकन्या ने उन्हें बिस्तर से उठने नहीं दिया, बहुत अच्छी तरह से उनकी सेवा की। ये सब देख गरिमा जी को अपने आप में ग्लानि महसूस हो रहा था। 2 महीने से सुकन्या बिना कुछ बोले गरिमा जी के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, पर उनके ऊपर तो रंगत की परत सटी हुई थी जिसके आगे सुकन्या का सुंदर दिल व्यवहार वो दिख ही नहीं पा रही थी। सुकन्या, मैंने बहुत बुरा किया ना तुम्हारे साथ। मैं ना केवल अपने पति और अपने बेटे की पसंद को नापसंद करती रही, बल्कि उसके साथ बहुत कटु व्यवहार भी किया। फिर भी तुमने मेरी किसी बात पर विरोध नहीं जताया, न समर्थ से न विभोर से कभी कुछ कहा। यहाँ तक कि अपने माता पिता के पास भी मेरी तारीफ करती रही। हो सके तो मेरे व्यवहार के लिए माफ कर देना। गरिमा ने सुकन्या से कहा, बिल्कुल नाराज नहीं हूँ मम्मी जी, आपकी जगह कोई भी होता तो यही करता, बस मेरे मन में यही रहता था आपको दुखी ना करूं। मम्मी जी, शक्ल सूरत और रंग तो जो है उसे बदल नहीं सकती, पर अपना व्यवहार तो बदल ही सकती। बस मैं अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहती थी, और देखिए आपने आज मुझे दिल से अपना भी लिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके प्यार की कमी थी इस घर में, अब वो भी मिल गया। सुकन्या गरिमा का हाथ पकड़कर बोली। गरिमा को आज सुकन्या के हाथ की पकड़ में पहली बार अपनेपन का एहसास हुआ। दिल से पहली बार जो बहू को अपना पाई थी। मैं यहाँ किसी रंग भेद की बात नहीं कर रही, हम सब अलग अलग है जैसा भगवान ने हमें बनाया। हम अपने व्यवहार से किसी के दिल में जगह बनाते। रंगत यहाँ शुरू से जगह सक्रिय बनती है, व्यवहार से हमेशा के लिए अमिट साफ छोड़ जाती।